80% ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 100%, 80% जीतेगा मेरे को लग रहा है। तो 100 ही दे दीजिए। नहीं 100 मैं बताता हूँ ना, रीजन है ना। अच्छा ठीक है, नहीं पहले बता दीजिए 80% आप बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा जी, 20% इंडिया के चांस है। 20 तो ड्रॉ कुछ है, ड्रॉ नहीं हो रहा है। मतलब आपके हिसाब से इंडिया की बैटिंग में ये सहूलियत नहीं है कि एक दिन में 90 ओवर भी निकाल। यार आप सुन लीजिए, आप तो ईगो हट हो गया। 333 रन क्या इंडिया जीतेगी, चेस करेगी, क्या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, या फिर ये मैच ड्रॉ होगा? पांडे जी आपसे शुरू करते हैं, बताइए आपके हिसाब से कौन जीतेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया? अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया या ड्रॉ? ड्रॉ की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। जो मैंने 2 बोला था ना कल ऑप्शन कि इंडिया जीतेगा या फिर ड्रॉ होगा, तो क्योंकि रन मैंने जितना प्रेडिक्ट किया था 225 बोला था और ये 100 के आसपास, यानी तकरीबन 300 से 350 के बीच में। लेकिन अब ये क्योंकि 330 पार कर गए और कल क्या पता ओवरनाइट डिक्लेयर करे ना करे, ये 350 पे चले जाए ओवर्स। आप ये भी देखो टाइम भी खत्म हो रहा है टेस्ट मैच में। 96 ओवर्स कल करने हैं, क्या पता कल आके ये बैटिंग करे 6 ओवर या पता नहीं कितने ओवर करेंगे। लेट से अगर आप ऑल आउट कर ले तो फिर तो ठीक है, लेकिन या तो ये ओवरनाइट डिक्लेयर करे और पूरे दिन बैटिंग कराए इंडिया। मैं कह रहा हूँ बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ ना आपको, 333 चेस करना है, तीनों सेशन आपके पास है, 96 ओवर्स आपके पास है, क्या आप जीत सकते हो? अगर आपने 3 सेशन बैटिंग कर लिए फिर तो आप जीते हुए। 333 अगर एक दिन में बनाने, आज के टाइम में टेस्ट क्रिकेट में बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको 3 सेशन आपने बैटिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, तो बैटिंग तो आपकी, अगर आप 3 सेशन कर गए अच्छे तरीके से, लेट से कि मतलब आखिरी सेशन में आप जा रहे हो और आपके हाथ में 5 विकेट है, उस केस में टेस्ट मैच ऑन रहेगा, जैसे आपने गावा के अंदर देखा था। अगर तो आप 2 सेशन में ऐसा जाते हो कि 5 विकेट आपने दिए और आखिरी के सेशन में आपके पास 5 विकेट हैंड में और कोई 100 रनों की मतलब 100 रन या 120 रन के आसपास का रह गया है, तो आप जा सकते हो वहां पे फिर चेस के लिए जा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले 2 सेशन बड़ी अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। तो अब ठीक है, ये तो मैं समझ गया, तो समझ गया कि आपने बता दिया कैसे चेज होगा। चेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इंडिया से? यार मैंने तो कल भी बोला था, और आज जिस तरीके से ये आखिरी में लास्ट में पता हुआ क्या, बॉलिंग कैसे की, क्या किया इंडिया ने, वो तो मैं नहीं जाऊंगा उसमें। बोलैंड ने कैसे रन मार दिए, नेथन लायन ने कैसे रन मार दिए। ये 333 ना बड़े आराम से 320 पे भी रुक सकता था, 320 315 9 विकेट पे ही बता रहा हूं। इन्होंने लास्ट में इतनी मिस फील्डिंग की है, ये सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल दिया आखिरी में। आप देखना लास्ट के आधे घंटे के अंदर जैसे ही ये पार्टनरशिप लग रहा है, तो 310 पे जीत जाते हैं आप। जीतने की बात नहीं बता रहा हूं मैं, कह रहा हूं ये यहाँ पे रुक सकते थे यार। 333 और 310 में 20 रन का फर्क होता है सर। 280 भी रुक सकते थे ना, 290 भी रुक सकते थे। वो एक अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ मिस फील्डिंग ने भी आपको कॉस्ट किया है, कैचेस ने तो कॉस्ट किया ही किया है। ये जो मिस फील्डिंग से जो आपने 15-20 रन एक्स्ट्रा दिया ना, ये भी कॉस्ट कर रहा है। लेकिन कल तो आप 325 पे ठीक थे ना, कि 325। वही तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल। अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ऑप्टिमिज्म वाली बात है, कुछ नहीं था। बुमराह की क्वालिटी है कि बुमराह ने यहाँ पे वो निकाल दिया है, बाकी उसके अलावा आप देख ले, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। सिराज ने भी 3 विकेट लिए भाई, बिल्कुल लिया सिराज ने। आकाशदीप अनलकी रहा, वरना उसको जायसवाल ने कैच छोड़ दी, वरना उसको भी मिल जाती विकेट लाबुशेन की 46 पे। उनके तरफ से बॉलर अभी स्कॉट बोलैंड है और पैट कमिंस की कैच आपने छोड़ दी जायसवाल ने 20 रन। तो मैं आज आप अगर अच्छी फील्डिंग कर लेते तो ये नौबत ही ना आती जो आज हम बात कर रहे हैं ना। चलो अब तो मैं कह रहा हूं ना, 333 नहीं हुई, 333 रन अच्छी फील्डिंग नहीं हुई, इसका मतलब है उनसे भी बैटिंग नहीं हुई। आपको लग रहा है कि उनसे बैटिंग नहीं हुई तो हमारे से आराम से हो जाएगी और 333 हम चेस कर लेंगे। डिपेंडिंग कि मिचेल स्टार्क कैसे स्टार्ट करता है। उसने बोल तो दिया कि 20 ओवर कल कराएगा, बट मिचेल स्टार्क की फिटनेस मुझे नहीं पता किस तरीके से रहने वाली है। आज तो कह दिया कि मैं फिट हूँ, सारी चीजें। पिछले बार इनिंग्स के आखिर में बॉलिंग हो नहीं रही थी और नई बॉल उसने करानी है। स्कॉट बोलैंड भी कराएगा, लेकिन मिचेल स्टार्क भी एक एंड से कराएगा। ऑल डिपेंड्स कि आप शुरुआत कैसे करते हो। कितने परसेंट गाबा में भी आप तभी जीते थे जब शुभमन गिल ने ऊपर से 90 मारे थे। मान लिया कल रोहित शर्मा रन मारे, यशस्वी जायसवाल रन मारे, आपका चांस बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर वो ओवरनाइट डिक्लेयर करते हैं 333 का चेस के लिए, कम से कम अगर आप विन के लिए जाओगे तो चांस बन सकता है। कितने परसेंटेज आपको चांस लगता है कि इंडिया जीत सकती है, या ड्रॉ हो सकता है, या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी? परसेंटेज वाइज बताइएगा मुझे, तो आपको अभी सिचुएशन जो लग रही है। अभी के सिचुएशन से इंडिया विनिंग परसेंटेज अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली 30%। 30%, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विनिंग? ऑस्ट्रेलिया भी मैं उतना ही दूंगा, 30%। और ड्रॉ 40%। तो ठीक है, तो 30% बराबरी का हो गया, 30% इंडिया। आप बोल रहे हैं बराबरी पे मैच है, ठीक है। आपको शर्म आ रही है वैसे थोड़ी सी, मतलब मैं वैसे ही पूछना चाहता हूँ जेन्युइनली कि कुछ शर्म है? कल हमने क्या बात किया था? अच्छा, कल हमने क्या बात की है? आपने जो मर्जी बात की हो। कल हमने सर बोला है कि 200। कल क्या बात हुई थी कि आप कैसे जीत सकते हो? कल की बात क्या हुई है?
कि 325 हमने क्या बात की थी पे कि रोक 100 रनों पे इनको वो कर रोको, 100 की लीड लेके जाए मैक्स टू मैक्स, ये बनाए 225। कल मैं बोल रहा था 325 पे भी आप चेस करोगे, तो अगर ये आज 333 पे, तो मैं अपने स्टेटमेंट से पलट नहीं सकता कि आज मैं बोल दूं कि ये चेस नहीं कर 325 पे सकते। आप चेस करोगे अगर 325 बनाया हो बैटर्स ने, बॉलर से मार खा खा के मोमेंटम पूरा क्या भाई साहब, build बॉलर से- करके आज आपने अपनी धजिया उड़वा ली, जो आपने 10वें और 11वें नंबर से 50 बना तो ये दिया। भी- हमारे पास मोमेंटम कब आया था? जब नीचे से नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर रन बना गए, ठीक है ना? आपने पूरा वो मोमेंटम थाली में सजा के ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। आज लाबुशेन बोल रहा है कि भाई 250 270 लाबुशेन ने पता क्या बोला है पूरे हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बताइए। लाबुशेन ने बोला है कि इस पिच पे जो बैटिंग की बात हुई थी, उसने बोला कि शुरुआत के 40 ओवर हाँ, वो फेज होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, सुन लिया मैंने। सुन लिया वो हमने, फेज कर लिया निकाल भाई, दिया बात। तो फिर बैटिंग बड़ा आसान है। 40-50 ओवर ना, हाँ, उसने वही बोला, तो 40 तभी तो बोल रहा हूँ पहले दो मैं सेशन, वही एक बोल डेढ़ रहा सेशन हूँ के आपको, आसपास। वही बोल रहा हूँ कि 40-50 ओवर डे 4 की पिच पे उनसे नहीं खेले गए। और उसने बोला कि जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही थी, इवन नीतीश कुमार रेड्डी ने बोला कि देयर इज समथिंग इन द पिच फॉर द बॉलर्स। बोला We ना? don't want to मैं कह रहा हूँ put it- 40-50 ओवर तक आप एक तो तेज खेलना है आपको, पहली बात, अगर आपको मैच जीतना है तो 333 की चेज में आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप टुक टुक करो। करें। उन्होंने तो टुक टुक करी है, उन्होंने करी है टुक टुक, राइट? उनकी तो 100 रन की लीड थी, वो असली बचे का है कि वो 100 रन की लीड लेके के बाद आए ना। पैट कमिंस आके 41 मार गया। अब वो 91 for 6 के बाद पैट कमिंस ने 46 मारे, 41 लेकिन मार अगर आप गया। देखें तो अल्टीमेटली आज के दिन में कितने रन बने हैं? तो पैट कमिंस बैटर नहीं, वो आज के बॉलर दिन में- ऑलराउंडर है। मान लिया आज के दिन में कितने रन बने हैं? आज के दिन में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन बनाए? 228 228 बनाए, ठीक है ना? तो 228 ही बने। वो पूरे दिन मेहनत करी, एंड में जाकर पैट कमिंस ने 228। अब हम सोच रहे 333, 100 रन से भी ज्यादा, और जो अल्टीमेटली जो 100 रन की लीड लेके वो आए हैं ना, वही गले पड़ेगी कल। और जो शुरू में 40-50 ओवर होंगे ना, वो आपके लिए इतने आसान नहीं होंगे जितना आपको लग रहा है कि आप शुरू में बैटिंग कर लोगे आराम से और पिच पे कुछ भी नहीं होगा। आपको लगता है कि इतना आसान होगा? रोहित शर्मा, जायसवाल ये बहुत अच्छा मार लेंगे। गाबा की पिच तो चलो ट्रू पिच थी, आज बुमराह को शुरू में मूवमेंट मिली, एंड में नहीं मिली। बुमराह चलो। को तो हर विकेट मिली। मिली यार, बुमराह एक्सेप्शन है। बुमराह की सिराज की बॉल तगड़ी निकली, बाउंस भी अच्छा मिला। इवन आकाशदीप ने बहुत सबसे ज्यादा बहुत तगड़ी मिला। बॉलिंग करी, तीनों ने, क्विक्स ने अच्छी बॉलिंग करी। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा? ऑस्ट्रेलिया में वही तो बोल रहा हूँ, बुमराह की जब फिटनेस गई तो बुमराह से भी बॉलिंग नहीं हुई आखिर में। और आज जिस तरीके मिचेल से स्टार्क आपके देखना जिस चाहूंगा मिचेल तरीके स्टार्क से कल आके आपके कैसे बॉलिंग कंधे कराएगा। गिरे हैं आज जिस तरीके से, क्या कल आपके बैटर आके उस तरीके से बैटिंग कर लेंगे? रोहित शर्मा स्पेसिफिकली और यशस्वी जायसवाल जो आदमी 3 कैच छोड़ गया, क्या नहीं, वो आके? आपको अगर WTC फाइनल जाना है सर अगर वो वो आपको जाना कहाँ है? आपको आपको नहीं जाना, आपको जाना होता तो आज आप 10वें और 11वें नंबर नंबर की पार्टनरशिप लगवा देते। आपको तो नहीं जाना, साफ पता चल रहा है कि ठीक है, नहीं वो जाना। पार्टनरशिप लग गई आपसे लास्ट में, जो है किसी से भी वो लोग जो है वो आउट नहीं हो पाए, लेकिन आपने पहले भी 329 जो है वो गाबा में चीज किया था अगेंस्ट हेजलवुड, स्टार्क वगैरह। कल आप स्टार्क बता तो दीजिए, फिट था आप तब, बता दीजिए आज कल अभी तो चेस फिट हो भी रहा नहीं है। है। नहीं, चेस के देखो चांसेस तो ऑब्वियसली अब कम हो ही गए, क्योंकि ये 50 रन कल हम बात कर रहे थे, मैंने बोला था 270 280 पे रोक लेंगे, वही होना चाहिए था, वही ना, होना रुक तो चाहिए था, रहा और था। लग भी वही रहा था। ये 50 रन एक्स्ट्रा पड़ गए यहाँ पर, 270 पे तो आप जीत जाते। आराम से जीत रहे थे आप। ये जो 50-55 रनों की इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, आप माइनस कर लो 333 में से 283 समथिंग बनता है। और जो ही हम कल ये भी बात कर रहे थे कि 280 290 पे रोक लो, बट खैर अगर देखो जाना है, ये टीम चेस करने के लिए तो जाएगी, ये तो हम सबको पता है। ये चाहे 335 या 350 पे जाए कि हम ड्रॉ के लिए तो नहीं, बोरिंग होती है ना ड्रॉ तो, क्योंकि नहीं बोरिंग जाना की भी बात नहीं नहीं चाहिए। है। अगर आप आप अगर दूसरे जाओगे ड्रॉ के लिए अगर आप जाओगे तो वैसे ही हार पहले जाओगे। से जाओगे, हाँ तो पहले से ही हार जाओगे, या एक तरीके से आपकी, क्योंकि टुक टुक करके आप इस विकेट पे सर्वाइव नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कर पाए यहाँ पर। अगर आप इस इनिंग्स में देख लो बाकी लोग, तो टीम तो चेस करने के लिए जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आपके जो ओपनर्स हैं, आपका जो टॉप ऑर्डर है 1 2 3 4, ये पहले सेशन में कैसा खेलते हैं, आप कितने विकेट्स इन हैंड रखते हो अपने पास चेस करने के लिए। क्योंकि 329 भी भाई तब चेज हुआ था गाबा में, जब ऊपर से शुभमन ने भी रन बनाए थे, बीच में पुजारा खड़े रहे थे एक एंड पकड़ के, और फिर उनके साथ पार्टनरशिप की थी नीचे से आके अपना ऋषभ पंत ने। तो सारी चीज जो है वो डिपेंड करती है कि आप विकेट इन हैंड रख पाते हो या नहीं रख पाते हो। और एक चीज और, अगर आपने मिचेल स्टार्क का फायदा उठा लिया, देखो इंजरी तो उसको है, अब वो बोल तो रहे सारे लोग के ऊपर से कि भाई हम जो है वो मिचेल स्टार्क करेंगे, मैं तो 20 ओवर करने के लिए तैयार हूं,
लेकिन भाई उस दिन भी हमने देखी थी वेवर्ड बॉलिंग ही हो रही थी, उनसे उस तरीके की बॉलिंग नहीं हुई। सो अगर आपने नई बॉल से उनका फायदा उठाया, उन्होंने अगर थोड़ी इधर उधर बॉलिंग किया, अगर आपने काउंटर अटैक किया, मतलब पॉजिटिव अप्रोच, वरना मैच तो आप वैसे ही एक तरीके से आपके हाथों से जा ही चुका है। कितने परसेंट लग रहा है कि हम जीत जाएंगे? मिचेल स्टार्क वाला पॉइंट अच्छा है, बिकॉज मिचेल स्टार्क अगर वाकई बॉल नहीं करा पाया हाँ तो उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर आप मैं डाल लूंगा, मेरे को बोलने से क्या होता है, और जैसे एक विकेट उसको नहीं मिली, इतनी मार उसको पहली इनिंग में पड़ गई, अब वो सेकंड इनिंग में 20 कल तो देखिए नहीं प्रियांशु, कल वॉशी ने भी क्या बोला उसकी था, back वी तो पकड़ ली थी ना आर रेडी टू चेस 350। अब जो मर्जी बोल लीजिए, 250 to 300 250 to 250 बोला था उसने। 300 चलो 250 बोला था। 250 to 300 not 330 ये 350 जा रहा है। 30 रन extra पड़ गए यार। ये 30 क्या, मैं तो कह रहा हूँ ये 50-60 रन हाँ, एक्स्ट्रा। वैसे तो situation के हिसाब से 10-11 नंबर पर, बट टीम के अंदर वो माहौल है कि उन्होंने सोचा हुआ था कि 300 तक हम जाएंगे। 250 पर उड़ना चाहिए था। मैच जीता हुआ था यार वो सिराज भी अगर आपने cotton जीता ball हुआ पकड़ मैच लेता। हार दिया है। बिल्कुल। अब उससे तो बहुत ही बोली। या आपने एक प्लेटर पे दे चांस था दिया, उसके पास आखिर में नेथन लाइन का, वो सिराज भी का पकड़ 2 लिया रन उस पे था time पे वो। यार, यार तो मैच ही खत्म था। मेरे को तो ये चीज समझ नहीं आ वो रही। बिल्कुल वही हरकत हुई थी वो स्केच के बाद, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हुई थी फकर के, कि No अभी ball आउट हो कर गई लेंगे, कैच होने के बाद। अभी आउट कर लेंगे, वो आउट ही नहीं हुआ यार लास्ट में थर्ड स्लिप पे गई, वहां पर नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल आखिर में clear हुआ, हो सिराज की शुरुआत में हुई थी यार, भाई वो सीधे हाथ में आ गई थी उसके। आपके 6-7 पॉइंट है जो बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब वैसे अगर मैं बोलूं हार क्यों होगी, एक सेकंड पहले आप परसेंटेज बताइए, क्या लग रहा है आपको? इंडिया विनिंग परसेंटेज, ऑस्ट्रेलिया विनिंग परसेंटेज, ड्रॉ परसेंटेज? नहीं, मुझे लग रहा है कि इंडिया की विनिंग परसेंट 20% इंडिया की विनिंग परसेंटेज है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया। मुझे लग रहा है 50% ये गेम ड्रॉ की तरफ जाएगा, 50। और बाकी 30% जो है वो ऑस्ट्रेलिया को विनिंग जी। गेम में। आपको क्या लगता है क्या परसेंटेज है? उन्होंने बोला 50 ड्रॉ, 30% ऑस्ट्रेलिया, 20% इंडिया। 80% ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। 100% 80% जीतेगा मेरे को लग रहा है। तो 100 ही दे दीजिए। नहीं नहीं 100 तो 100 मैं बताता हूँ ना, रीजन है ना। अच्छा ठीक है, नहीं पहले बता दीजिए 80% आप बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा जी, 20% इंडिया के चांस है। 20 तो ड्रॉ कुछ है ड्रॉ नहीं हो रहा है। मतलब आपके हिसाब से Result आ रहा है। इंडिया की बैटिंग में ये सहूलियत नहीं है कि एक दिन में 90 ओवर भी निकाल यार आप सके। सुन लीजिए, आप तो ईगो हट हो गया। नहीं, ईगो हट की बात नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, आपकी पिछले तो ego हट इनिंग्स जाती में है। आपने आप पहले सुन लेते ईगो हट जाता है। समथिंग ओवर्स खेले चलिए थे मैं आपको ऐसे बता बात देता हूँ है। क्यों। हाँ पहली बात, यार नेथन लाइन पहली बात चलिए आप ही नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जब ये 15 ओवर नीचे से खेल के गए 25 ओवर खेले नेथन लाइन और बोलिन जो ने। 5-6 रीजन दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। हाँ दीजिए दीजिए। जी जी पहला रीजन, एक तो मार्नस लबुशेन का जो आपने बोला कि उसने बोल के गया कि 40-50 ओवर में जो शुरू में शुरू के movement 40 मिला, ओवर में। ठीक है। आपके बैटर्स जैसा कॉन्फिडेंस देते हैं पिछले कुछ समय में, जब भी आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर चेस कर रहे हो, कोई आसान नहीं हुआ आपके लिए। और आप 150, 100 या 200 चेस नहीं कर रहे हो, आप 350 करीब चेस करोगे, ठीक है। 5वें दिन पे इतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। ऊपर से मोमेंटम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जब आपके आकाशदीप और बुमराह ने मारा था, सबने क्या बोला था? हमारे पास मोमेंटम आ गया है, हम जीतेंगे। भाई ऐसे ही वो मोमेंटम लेके गए, 50 की पार्टनरशिप करके गए। जो मैच उनके हाथ से निकल सकता था, जहां उनके 240 बन रहे थे, वहां मार गए वो 333, एंड दे आर स्टिल प्लेइंग। मेरे को लग रहा है ओवरनाइट डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात करना नहीं। चाहिए, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। और ओवर कम अगर ये जीत के ले जाएंगे तो इनको ओवरनाइट डिक्लेरेशन करनी चाहिए। अच्छा, अगर हमने 333 का टारगेट दो, कैसे भी करके ड्रॉ करा लिया तो ऑस्ट्रेलिया की जीत है हार है? क्या चीज? अगर कैसे भी करके ड्रॉ हो गया तो भाई मैं तो बोलूंगा इसमें ऑस्ट्रेलिया की हारी है। आपको अब जीतना चाहिए मैच। आपने मोमेंटम भी लेके गए हो, आप पूरा का पूरा वहां पे तो डोमिनेट वही बात होती है, अगर हमने ड्रॉ करा लिया तो वी स्टिल हैव चांस कि हम सीरीज जो है नहीं वो नहीं, मैं आगे कह सिडनी में रहा जाके मैं जीतें। सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैं तो इस मैच की बात कर रहा हूं। मैच की बात। अगला मैच तो देखी जाएगी यार। बारिश, वैसे तो बारिश रिलेटेड है, क्या पता आप जीत जाओ, स्पिन ट्रैक है, वहां बेटर करना चाहिए आपको। लेकिन रही बात एमसीजी की, मैं 250 तक फिर भी कॉन्फिडेंट था कि 250 में तो आप जीत जाओगे भाई, 250 में तो आप चेस कर जाओगे, सब मारेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर, 333 का प्रेशर, प्लस अब मैं देख रहा था कुछ इंस्टेंसेस कि आपका एमसीजी के अंदर पता है रिकॉर्ड चेस क्या है रिसेंटली जो लेटेस्ट हुआ है 1928 में वो 1928 तो छोड़िए आप, 2013 का लास्ट बताता हूँ आपको, जहां पे 200 समथिंग चेज हुआ था। 231 ये है 333, 250 100 रन ज्यादा। लेकिन 200 से पहले 2014 में भी तो हम गए थे चीज करने के लिए, हार गए थे, एमसीजी पर ही गए थे। 300 बहुत 300 समथिंग 40-50 47 रन से आ रहे थे। 40-50 के 47 आसपास के, हाँ 47 रन से। लेकिन अगेन देखो, जो आपने 40-45 ओवर की जो आपने बात की, जो लबुशेन ने बात की इनफैक्ट, और जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई जो विकेट्स इन हैंड है, देखो जो आपने बात बोली ना, चेज में आपसे बैटिंग नहीं हो रही, बैटिंग सर आपसे ना पहली इनिंग्स में हो रही है ना सेकंड इनिंग्स में हो रही है। वो तो कभी कोई नीचे से आपकी जान बचा लेता है, कभी कोई ऊपर से लग जाता है, तो मर बरा के आप बैटिंग कर ले रहे हो, बैटिंग तो आपसे हो ही नहीं रही है। सो अगर ये ऊपर वाले ने लिखा है चेज, तो वो कैसे भी तरीके से हो जाएगा, वरना डन एंड डस्टेड एक Miracle तरीके- चाहिए।
डन एंड डस्टेड तो एक तरीके से है। और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी गेम में आ गए, हम ऑस्ट्रेलिया से कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, वो ऑलरेडी गेम में आ गए। आपने जो 50 रन पड़वाए हैं, सारे बॉलर्स करवा लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि विराट कोहली से ही बॉल करवा लेते, भी करवा लिया वनडे में, जिससे करवानी है उससे करवा लेते। कोहली आया था, रोहित आया था बॉल करने, कोई भी आया था, आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपसे वो विकेट नहीं ली गई। लास्ट में ओवर रेट बचाने के लिए रोहित को वो ध्यान में आया कि भाई ओवर रेट जा रहा है, बचाओ।